ले सकते हैं क्या? अब वहाँ पे चूंकि नॉलेज नहीं रहने की वजह से हम वहाँ पे बोल गए कि नहीं है, ये गारंटेड है, ये है वो है, बोल करके निकल गए। लेकिन हर्ट हमारा जो है वहाँ पे जवाब दे गया कि भाई ये रिटेन में मांग रहा है। जी 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 बस यही एक सवाल था सर। सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग को लेकर के हमसे सवाल गारंटी और सिक्योरिटी करता है कि क्या इतना मिलेगा, सवाल यही है ना सर कि कितना मिलेगा, इसका कि इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ माइनस में भी गया तो भी उनको 3% जाएगा ही जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और मार्केट अगर अप हुआ और मार्केट से सिस्टम ने 7% भी अगर बेनिफिट लिया तो भी वो आपको मैक्सिमम 5% ही देगी कम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो माइनस में रहा जहां पर हमें और आपको नुकसान होना चाहिए, तो उस नुकसान को किसने झेला? कंपनी ने, ठीक है सर। तो जब 7% हुआ तो उसको क्या किया उन्होंने, उसको उन्होंने मैनेज किया और आपको 5% दिया, तो वो 2% उनके नुकसान की भरपाई को उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई की सिस्टम ने। तो आप किसी को भी कर सकते हैं कि सबसे पहले तो 3 से 5% की गारंटी जो आप खोज रहे हैं, ये मैं आपको लिख के नहीं बल्कि कंपनी आपको लिख के दे रही है। कंपनी इस बात की गारंटी दे रही है कि 3 से 5% दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है जो कि $450 से लेकर के 1 लाख डॉलर तक का है, आप कोई भी एक पैकेज हमारे ट्रायल पैकेज के साथ आप ट्रेड करके 1 महीने देख सकते हैं। यानी कि जो फ्री सब्सक्रिप्शन है ना, आप देख पा रहे हैं चार्ट में भी दिया हुआ है, एक फ्री सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद मंथली का हमारा $15 का है, ठीक है। तो ये फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपना डिपॉजिट अमाउंट डाल दीजिए और पहले आप 1 महीना ट्रेड कीजिए और आप देखिए कि आपको 3% मिला या 5% मिला या 4% मिला। अगर आपको मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसके बाद आप इसे अपना आप ट्रेडिंग फी दे करके, यानी कि आप जो हमारा सब्सक्रिप्शन पैकेज है आप उसे मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी पैकेज लेकर के आप अपने ट्रेडिंग के टाइम पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप फ्री में ट्रेडिंग 1 महीने का करके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर आप अपने इस डिपॉजिट अमाउंट को बिल्कुल अगर कहा जाए ना तो एक सेविंग अकाउंट की तरह यूज करेंगे, यानी आपकी जब मर्जी हो तब इसे विड्रॉ कर सकते हैं और 24 आवर के अंदर आपको आपके विड्रॉवल का पैसा आपको मिल जाता है। मजे की बात है कि ये हो सकता है कि उनको 10 मिनट में मिल जाए, एक आध घंटे में मिल जाए, लेकिन कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपने पास रखा है 24 घंटे का, जिससे कि आपके पास किसी प्रकार का कोई क्लेम ना हो कि आपने इतने का समय दिया तो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए मैक्सिमम 24 आवर का उन्होंने समय रखा है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी आपको बता रही है कि 3 से 5% देंगे। दूसरी चीज है आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं, लेकर के 1 महीने ट्रेड करके आप देख सकते हैं कि अमाउंट 3% का आया या नहीं आया। अगर इसके बावजूद भरोसा नहीं होता है तो फिर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेके दूसरे महीने आप ट्रायल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस पर भी भरोसा नहीं तो आप अपने पैसे को विड्रॉ करके उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फिर से। मतलब सारे अपॉर्चुनिटी हम उनको दे सकते हैं कि आप इस तरीके से भी विश्वास को बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल और है, एक सवाल और है सर। जी सर चूंकि वही लोग से अगर ये उससे मोड क्या होगा सर, जैसे यूएसडीटी में या रुपये रुपये में? सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इस बात को हमें एक चीज बहुत अच्छा सवाल नॉलेज नहीं है जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। देखिए सबसे पहले हमें ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना होगा विनय सर। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताए थे एकलव्य सर ने कि दो देश की करेंसी, ठीक है, तो उसमें उसके रेट में ना डिफरेंस होता है। जैसे $1 के बराबर हम लोग का 84 रुपया है, ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। तो ट्रेडिंग जो होता है वो ट्रेडिंग ये होता है कि दोनों देश के बीच का जो डिफरेंस होता है वो जो बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को जो हम कैश करते हैं ना वही ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग देश का रुपया नहीं चलता, यूएसडीटी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं तो हम केवल इंडिया में तो कर नहीं रहे, और भी कंट्री में ट्रेडिंग होगा, ठीक है।
तो वहाँ रुपया में ट्रेडिंग नहीं हो सकता, वहाँ जो भी होगा यूएसडीटी के फॉर्म में होगा, यानी जो भी उनको पे आउट होगा यूएसडीटी के फॉर्म में होगा, जो इन्वेस्ट होगा वो भी यूएसडीटी के फॉर्म में होगा, तभी तो $450 $900 बताया जा रहा है। और उनको वो आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उनके पास दो तरीका है, आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, विड्रॉ लेकर के अपने वॉलेट में जाएंगे, उसको एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हैं, वहां से विड्रॉ ले सकते हैं। या दूसरा अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे यहाँ से M20 कार्ड ले ले, जब चाहे तब एटीएम कार्ड की तरह उनका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर? जी जी, धन्यवाद। और कोई सवाल सर? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर आपके इस वैल्यूएबल सवाल के लिए। अब नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में विभा मैम है। जी विभा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी विभा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, अपने सवाल को रख सकती हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। विभा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट बटन पर क्लिक करके आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हमारे आरके सर हैं। सर प्लीज आप अपना पूरा नाम लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। आरके ठीक है शॉर्ट में, बट आप समझ सकते हैं शॉर्ट नेम में समझ नहीं आता। चलिए, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी आरके सर, थोड़ा अपना परिचय दे सर, अपने बारे में बताएं। हाँ हेलो सर। जी सर। सर राजकुमार नाम हुआ मेरा सर। जी राजकुमार सर। सर सर मेरा क्वेश्चन था, जब फील्ड में जाते हैं प्रोबोट के बारे में बताते हैं तो उसमें होता है क्या, बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा ये विड्रॉल कैसे होगा डायरेक्ट? प्रोबोटेक्स में विड्रॉल कैसे होगा? नहीं सर, वो अकाउंट में पैसा कैसे आएगा सर, ये पूछ रहे थे। बिल्कुल 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 सर, आपको ये जानकारी के लिए बता दें सर कि यहाँ पर आप जब ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करने के बाद आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप अपने बेनिफिट को ले जाकर के रख सकते हैं। ठीक है, वॉलेट में जब आप लेकर रखेंगे और जब इसे आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो किसी न किसी एक्सचेंज पे करेंगे, ठीक है। जी सर। तो जब आप इस डॉलर को एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो एक्सचेंज पर आपका केवाईसी होता है, जहाँ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लगता है, ठीक है। तो वहां पर जैसे यूएसडीटी को आप सेल में लगाएंगे तो वहां वो सेल होगा और आईएनआर आपको पेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ डिमांड इसी प्रोसेस सर अकाउंट पे वो आ जाएगा ट्रांसफर में सर। जी बिल्कुल सर, आपका चूंकि ऑलरेडी वहाँ केवाईसी है, अगर आपने कभी नहीं खरीदा होगा तो जो लोग एक्सचेंज का उपयोग करते हैं आप उनसे बातें कर सकते हैं, वो आपको प्रोसेस सिखाएंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ करके ये सारे काम को करें, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज आपके पास बहुत ही लॉयल एक्सचेंज होना चाहिए जहाँ पर हम लिस्टेड है। अगर ज्यादा बेहतर होगा कि जो जो हम लोगों के पास जितनी भी एक्सचेंज है, अभी 8 से 10 एक्सचेंज हम लोगों के पास है, उस एक्सचेंज पर ही इस तरह की सारी प्रक्रियाओं को करें। तो वहां पर आपका जब केवाईसी होगा ना, तो वहां पर आपको अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा। तो जब आप डॉलर को सेल करेंगे और जो व्यक्ति खरीदार होगा, ठीक है ना, वो आपको आईएनआर में आपके अकाउंट पर आपके यूपीआई नंबर पर वो आपको पेड करेंगे और आप अपना डॉलर उनको रिलीज कर देंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। रवि सर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल भी है सर और जवाब भी मिल रहा है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं चाहूंगा कि सर का स्वागत करें हैंडरेज के साथ, क्योंकि सर ने मौका भी नहीं दिया, सरप्राइज दिया। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि समय को थोड़ा किल भी ना करें और सारे प्रश्न का जवाब भी दूं। तो अभी आप सबने सुना है विनय सर के प्रश्न को और राजकुमार सर के प्रश्न को। तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा इस एजुकेशन के पार्ट में टेक्निकल मीटिंग होता है मंगलवार और शनिवार। कल मंगलवार था और कल भी प्रोबोट के बारे में बहुत विस्तृत जानकारियां दी गई है ना। दूसरा एलडीपी था हमारा, और अगर हम एलडीपी का पार्ट नहीं बनते हैं तो वहां पर से सवाल तो रहेंगे ही। फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबसे अनुरोध है कि एलडीपी और हमारा जो एजुकेशन का पार्ट है उसको जरूर ज्वाइन करें।
इससे फायदा क्या होगा कि वो हर एक सवाल का जवाब भी मिलेगा और आपको काम करने में आसानी होगी। तो जो नहीं हुआ है तो आगे से कम इसका ध्यान रखेंगे। पहला जो सवाल अभी जैसे राजकुमार सर का सवाल था कि अकाउंट पर कैसे हम विड्रॉ लेंगे, तो इसके लिए देखिए अभी बहुत जल्द आपके पास ट्रेडबिट अपना जो एक्सचेंज है मीटर का, वो आईएनआर के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, आप अपने एक्सचेंज के माध्यम से सीधा आप अपने अकाउंट पर आईएनआर से लेन देन कर सकते हैं, वहां आईएनआर भेज भी सकते हैं। जैसे पहले अर्थबीट में था कि हम आईएनआर के फॉर्म में हम सारा काम करते थे, तो ट्रेडबिट का अगला जो रूप आप देखेंगे बहुत जल्द आपको मिलने जा रहा है, बहुत जल्द। किसी भी समय वो मतलब एक्शन में आ सकता है और किसी भी समय वो आपको ये सारा बेनिफिट दे सकता है। तो अर्थबीट के बाद अभी हमारा जो है ट्रेडबिट, ये दोनों आएगा, लेकिन ट्रेडबिट अभी पूरी तरीके से फॉर्म में कंप्लीट फीचर्स के साथ आपके और हमारे पास रहेगा, जिससे कि हम अपने अकाउंट पर बहुत ही आसानी से हम अपने उस यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा था विनय सर का कि जैसे है ना लोग गारंटी मांगते हैं, तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ये मैनेज ट्रेडिंग ये सिस्टम करके दे रही है। तो जब सिस्टम मैनेज ट्रेडिंग करके हमें देती है तो वाकई रवि सर ने अच्छा बताया कि ये 3 to 5% है। हम 5 से 7%, 10%, 15% ना बताएं, हम वहां पे उनको ये जरूर कहें कि देखिए यहाँ पर हमें 3% मिनिमम 3% सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रही है कि अगर ट्रेडिंग में मार्केट की स्थिति कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमें कितना मिल रहा है। तो मिनिमम 3% सिस्टम खुद ऑलरेडी बोल चुकी है और इस बात पर लगातार जोर देकर ताहिर सर ने भी अभी इस एलडीपी में बताया कि मिनिमम उतना आपके पास वो आना है। तो उनको ये बताना है एवरेज, आपको एवरेज भी बताना है 1 साल का कि 12 महीने अगर हम अपने उस फंड को ट्रेड में रखते हैं तो एवरेज वहां ना 3% बताया गया ना 5%, एवरेज बताया गया कि आपको 4% मिलेगा। कभी 3 मिला, कभी 4 मिला, कभी 5 मिला। तो अगर 4% भी अवेलेबल होता है आपके पास एवरेज इनकम, तो आप सोच लीजिए कि 48% आप सालाना लेते हैं और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं बैंक से। आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग उस डिपार्ट से जहां पे हम अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे आप प्रॉपर्टी में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, किसी बिजनेस में करते हैं, एसआईपी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, अकाउंट पर रखते हैं, एफडी करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने का तरीका। तो उन सब से ये बेहतर क्यों है? तो इन सब की अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप इसको बता सकते हैं और ये बताना है आपको कि भाई अगर वहां पे हमें सालाना अगर इस तरीके से मिलता है तो आप महीने 2 महीने ट्राई कर लो। मिनिमम से मिनिमम क्या है हमारा? तो 1 महीने का हमारा है ट्रेडिंग फी का, वो अभी ऑफर में $15 है। तो इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है कि 30 अक्टूबर तक में अगर हम इसको ट्रायल के रूप में ले लें, जैसे हम अपने बिजनेस में आपने देखा ना एम क्वेन को, आपने देखा ना राइजर क्वेन को, ट्रायल पैकेज है। लोग हमेशा से ट्रायल पैकेज को भी नहीं समझ पाए कि $30 से ट्रायल पैकेज क्यों था। तो ट्रायल पैकेज का मतलब था कि आप इसे ट्रायल करो, पहले सीख लो, थोड़ा समझ लो, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट से फायदा लो, किस तरीके से हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायल पैकेज के रूप में क्या है कि मात्र आप 1 महीने का फी दो ट्रेडिंग का $15 अभी ऑफर में है, ऐसे वो 30 ही लगेगा नवंबर 1 नवंबर से। तो $15 का फी दे करके हम यहाँ से एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो 1 महीने का ट्रायल भी हो जाएगा और जब आप देख लेंगे कि ये ट्रायल हो गया तो उसके बाद वो अपने फंड का वहां पे उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये फायदा इतना इसलिए हो सकता है कि हमारा जो मैनेज ट्रेडिंग हो रहा है, इस मैनेज ट्रेडिंग में किसी खास पार्टिकुलर किसी एक पार्ट पे ट्रेडिंग नहीं होता, ऑल ओवर, चाहे वो गोल्ड में करे, चाहे फॉरेन एक्सचेंज में करे, चाहे ऑयल में करे, कुछ भी हो वो ट्रेड करेगी। और पहले क्या था, जब हमारा प्रोबोट था तो प्रोबोट में वो एआई के माध्यम से होता था, रोबोट के माध्यम से, और रोबोट जो है वो ना भविष्य को देख सकता था ना वर्तमान में होने वाले उस घटनाक्रम को समझ सकता था कि किस तरीके से अभी मार्केट में क्या चल रहा है,
किस तरीके से अभी मार्केट में किसी कंट्री के साथ कैसा अभी सिचुएशन है। अभी जैसे ईरान इराक का युद्ध हुआ तो रोबोट उसको उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे 20 ट्रेडर्स यानी 20 ट्रेडर्स को हायर किया गया जो एक्सपर्ट हैं इस ट्रेडिंग के माध्यम से। सर ने कहा 150 साल का अनुभव है, तो क्यों कहा, तो हर एक ट्रेडर्स जो जो एक्सपर्ट है उनको 10 से 15 साल मैक्सिमम 15 साल का अनुभव है और बहुत बड़ा अनुभव है। तो अगर वहां पे अगर 10 से 20 एक्सपर्ट वहां पे बैठे हुए हैं क्लियोस के माध्यम से, आप लोग इस चीज को थोड़ा समझेंगे कि आप गूगल से सर्च करें। अभी आपने देखा कि क्लियोस से हमारा कोलैबोरेशन हुआ, क्लियोस के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो क्लियोस है क्या, ठीक है। क्लियोस प्रो पे जाएंगे, गूगल पे क्लियोस प्रो आप उसे जा करके चेक करेंगे। www.cliospro पे जब आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो काम क्या करती है, कितने एक्सपर्ट हैं वो, और उसके माध्यम से हम यहाँ पे जो हायर हुआ है वो सारे लोग हमें मैनेज ट्रेडिंग करके देते हैं और वो मिनिमम टाइम में ट्रेड करते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम टाइम क्या नहीं कि आपने ट्रेड लगाया और 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, कल देखेंगे या रात में लास्ट में उसको ट्रेड को हम क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं है। वो 2 मिनट में भी ट्रेड को खत्म कर सकती है, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी। तो इससे क्या होगा कि इससे बड़ा फायदा वो ले सकते हैं और इसका फायदा हमें मिलता है। अब रहा नफा और नुकसान का क्या कि 3% की गारंटी क्यों, मतलब गारंटी मिलेगा तो वाकई आप उनको कह सकते हैं कि मिनिमम 3% की गारंटी है, वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और इसी के माध्यम से हमें एफिलिएटेड मार्केट का 7 तरह का इनकम भी हमें मिल रहा है, तो इसका फायदा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को भी हम ले सकते हैं सर, और नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देखिए, जो प्रश्न आता है उस हिसाब से उनको जवाब दें, ठीक है रवि सर। जी आलोक सर का हैंड रेज है। आलोक सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, अपना सवाल रखें सर। जी आलोक सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुधीर कुमार सिंह। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सुधीर कुमार सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम यह जानना चाहते थे यह जो 3% तो 4% 5% का बात है, तो क्या कोई फिक्स किसी को 3% देगा हमेशा, किसी को 4%, किसी को 5%, इसका क्या मतलब सिस्टम होगा कि कब देगा 3%, कब 4%, कब 5%? सुधीर सर, आपके ये कब देगा ये नहीं, मैक्सिमम आपको जब ट्रेड मार्केट में जब मैनेज ट्रेडिंग होगा तो लेकिन जैसे कि दिया ना कि 3 टेबल दिया गया है, तो ये अपने हर आदमी का बदलेगा, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%। मार्केट के देखिए वो प्रॉफिट आप समझिएगा सुधीर सर, ये मार्केट का जो प्रॉफिट है वो 5% मैक्सिमम दिया गया है ना, ये 5% कंटिन्यू मिलना है। लेकिन मार्केट की स्थिति अगर थोड़ा डंप करता है, ट्रेड में डंप करता है, तो वहां पर सिस्टम आपको देगी, चाहे वो ट्रेड उठाए या ना उठाए, वो मिनिमम 3% सिस्टम आपको दे रही है। तो ये कैसे दे रही है, जब समझ रहे हैं सर, तो ये 3% क्यों दे रही है और कैसे दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि 3 से 5% का ही बेनिफिट मैनेजमेंट उठा रही है, नहीं, वो 7% भी उठा रही है, 10 भी उठाएगा, 15 भी उठाएगा, 20 भी उठाएगा, लेकिन वो 5% के अंदर दे रही है। तो जब वो ट्रेड उठा रही है, वो जो बेनिफिट ले रही है, तो किसी मंथ में अगर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड उठे ही ना, तो वो जो बेनिफिट पहले से उठा के रखे उसी से आपको वो 3% दे रही है, ठीक है सर, मिनिमम। ठीक सर, इसीलिए वो 3% लिखा गया है कि अगर जैसे होता है ना मार्केट, अभी जैसे आप क्रिप्टो मार्केट को आप देख रहे हैं ना कि टॉप 20 कॉइन का मार्केट अभी क्या है सर, डंप है, गिरा हुआ है, वो धीरे धीरे उठेगा। बहुत ऐसे हैं जो साल 1.5 साल से नहीं उठा है। आप CMC पर जाकर आप जब चेक करेंगे ना, गूगल पे जाएंगे CMC पर यानी कॉइन मार्केट कैप पर चेक करेंगे, तो टॉप 20 ऐसे कॉइन्स हैं जिसका मार्केट डंप किया है, उसमें एम कॉइन भी है। तो वो तो लगातार डंप है, तो वहां पर सिस्टम कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पे बायर और सेलर पे सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, बायर है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडिंग करेंगे। तो हो सकता है कि किसी मंथ में नुकसान हो,
तो नुकसान हो तो उसकी भरपाई कोई भी हमारा कस्टमर नहीं करे। इसके लिए मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि हमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो तो सिस्टम के पास है। वो सिस्टम क्या करेगी कि वहां पे मिनिमम 3% को फिक्स कर दिया कि 3% आपके पास वो पहुंचेगा मंथ में, है ना सर? तो इसलिए 3% दिया गया और एवरेज हम 4% इसलिए बोले कि कभी मार्केट बहुत अच्छा है तो 5% मिला, कभी और थोड़ा कम हुआ तो 4 मिला, लेकिन बिल्कुल कम हुआ तो 3 मिला। तो एक साल का एवरेज अगर हम निकाले तो 3, 4, 5, 4.5 ये सब का एवरेज अगर आप निकालेंगे ना तो वो 4% तो निकलना तय है, ये एवरेज है ना। इसीलिए बताया गया है सर कि 4% एवरेज निकालिए, 5% भी कभी मिलेगा, कभी कंटिन्यू 5 मिलेगा, कभी कंटिन्यू 4। तो एक एवरेज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी कॉर्पोरेट में जब हम वर्क करते हैं ना तो वो पैकेज होता है सर, सालाना पैकेज क्या होता है, उसी तरीके से हम सालाना एवरेज निकालते हैं कि हमारा जो सालाना एवरेज है वो 4% गया, और इस 4% को अगर हम सालाना निकालते हैं सर तो 48% होता है। कोई भी सिस्टम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करके हम उतना बेनिफिट नहीं ले सकते जो हम ट्रेडिंग से यहाँ उठा सकते हैं अपने फंड का। और उससे भी बड़ी बात क्या है सर कि ऑथोरिटी हमारे पास है कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए पैसे की बीच में तो हम विड्रॉ ले सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका। बहुत सारे लोग एक्सचेंज पे जाकर के सेल नहीं कर पाएंगे, उनको पता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, समझना है, तो उनके लिए क्या है सर कि महीने 2 महीने 3 महीने ट्रेड करें। और या अभी के अभी इतना अच्छा ऑफर मिला है सर कि $399 में आपको M20 का कार्ड मिल रहा है। M20 का कार्ड भी मिल गया, और कार्ड लिए तो आपके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है, तो पासपोर्ट भी आप बना लेंगे, जिससे कि आपके लिए आसानी होगी कि हमारी जो मीटिंग्स, हमारा जो इवेंट इंडिया से बाहर होता है हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी वैलेट तो रखना ही है, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट रखे, चाहे आप मेटामास्क रखे, चाहे आप वहाँ पे टोकन पॉकेट रखे, बहुत सारे वैलेट हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है। उस वैलेट को हम इंस्टॉल कर लेंगे, अगर नहीं आता तो सीख लेंगे, मिलकर के बैठ करके फिजिकली बैठ करके भी सीख लेंगे अपने अपलाइन के माध्यम से। अगर अपलाइन को भी नहीं आता तो आप कंप्लेन करें, कंप्लेन मीन्स आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें एक फिजिकल मीटिंग चाहिए जहाँ पे हमें ये सीखना है, तो उस वैलेट को आपने इंस्टॉल किया, वहाँ सीख लिए। और प्रैक्टिस जरूरी है, अगर आपने सीखा तो आप किसी और को भी आगे सिखा दें, इससे क्या होगा कि आप नहीं भूलेंगे। तो जो आपने ट्रेड उठाया, जो आपको बेनिफिट मिला, आप वहां से विड्रॉ ले सकते हैं, कहाँ? वैलेट पर। और वैलेट से सीधा आप M20 का जो हमारा M कार्ड है, आप M कार्ड पे उसे क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। और किसी भी ATM में जाकर के आप सिंपल तरीका, एक्सचेंज पे जाने की भी जरूरत नहीं है। एक्सचेंज पे जाएंगे तो आपको वहाँ टैक्स देना पड़ेगा विड्रॉवल का, लेकिन M कार्ड के माध्यम से लेंगे तो टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि M कार्ड आपके अकाउंट से कनेक्ट नहीं है, एक्सचेंज आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। वहां पे गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा और एक्सचेंज को भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन M कार्ड के माध्यम से लेंगे तो ये M कार्ड कहाँ से इश्यू हुआ है सर? यूरोपियन कंट्री से, यूरो के माध्यम से सारा काम होता है वहाँ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट से तो कनेक्ट है नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्ड है ना सर। तो यहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और एक महीने में आप यहाँ से 90 से 95 लाख का विड्रॉ ले सकते हैं एक महीने में। अब आप सोचिए सर कि 90 लाख भी अगर आप विड्रॉ लेते हैं पर मंथ का तो कम अमाउंट नहीं होता सर। जबकि हमारा जो ATM होता है, जैसे हमारे बैंक का, चाहे वो SBI का हो या किसी भी बैंक का हो, तो एक महीने में ATM से आप कितना विड्रॉ ले सकते हैं, आप ही सोचिए सर। 30 लाख 30 लाख बस लेकिन यहाँ से आप 90 लाख ले सकते हैं, 95 लाख ले सकते हैं, है ना। तो ये फायदा है ना। तो सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके से ले। अब वाकई, और उसके बाद अगर जो एक्सचेंज से सीखना चाहते तो बिल्कुल सीखे, वो आपको काम ही देगा कि एक्सचेंज के माध्यम से कभी लिए, कभी हम कार्ड के माध्यम से लिए, है ना। तो 3 to 5% का जो बात है, इस बात को आप एवरेज के रूप में समझ ले तो सालाना निकालेंगे तो 4%, अगर मंथली निकालेंगे तो जो लोग गारंटी खोजते हैं, जो मिनिमम से मिनिमम सोचते हैं, तो बोले सर 3% तो मिलना तय है आपको। क्यों? क्योंकि सिस्टम एश्योर कर रही है ना सर, हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, सिस्टम कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर, हम नीरज बोल रहे हैं सर। जी मैं जान रहा हूँ सर, आप साथ में ही हैं सर।
जी सर, साथ में है सर। और सर का ये पॉइंट तो क्लियर था, लेकिन कम्युनिटी के लिए ये सवाल सर रखे। और सर 399 का अपना पैकेज ले चुके हैं सर। जी और दरअसल इनको सर हैंड रेज करके कैसे बात किया जाता है, इस पे ये चीज सिखाना था सर। तो ये भी सर का आज हो गया सामने में। धन्यवाद बहुत सर। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा नीरज सर। और जी, ऐसे ही सीखने के लिए सर प्रैक्टिस ऐसे ही होता है सर, जी सर, फिजिकली, जी सर। कि हम है ना ऑपरेट उसी समय करें जिस समय हम वर्क में हो, तो जी। सीखा भी जा सकता है। और बहुत अच्छा प्रश्न था सर, ठीक जी, है, जी। वो समझ गए सर। तो बाकी और कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी, ओके, ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है सर शशिकांत राय कोलकाता। सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी शशि सर। शशि सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं शशिकांत राय कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली सर वो जब फ्रॉडिंग का जब 5 तारीख को जब लॉन्चिंग हुआ था, उस दिन मैं कुछ ही समझ पाया था इसके बारे में। और उसके बाद कुछ ऐसा कारण था जिसके वजह से हम कंटिन्यू जूम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि हमेशा ही बोला जाता है कि आप अगर जूम मीटिंग और एलडीपी वगैरह ये सब नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको नॉलेज की कमी होगी, और वही चीज हमारे साथ हुई है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम लोग एम क्वाइन और राइजर क्वाइन में जैसे हम लोग आईडी लगाते थे, तो सर तो इसमें सर आईडी बनाने के लिए किस तरीका का मतलब उपयोग करना और कैसे क्या करना है सर, इसकी जानकारी चाहिए थी मुझे। जी सिंपल है सर। आप अपने अपलाइन से लिंक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेफरल आईडी चाहिए। स्पॉन्सर कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा आपका, ठीक है। जी तो जी अपने अपलाइन स्पॉन्सर नेम लेकर के उस पर अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा, उसको फिलअप करेंगे, वहाँ पर ना डिटेल भरेंगे, आपकी आईडी लग जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से वहाँ आप टॉप अप करते हैं सब्सक्रिप्शन पैकेज को, यहाँ भी आपको डॉलर मंगाना होगा। डॉलर मंगाएंगे वो आप अपने वॉलेट पे मंगाएंगे, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे। अगर आपके पास वॉलेट नहीं है तो आपके डायरेक्ट आईडी पे भी भेज दिया जाएगा, वो आपके स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कि वो आपको उपलब्ध करा दिए। उनके पास यदि होगा अपना वॉलेट, है ना, चाहे टोकन पैकेट हो, वॉलेट हो या मेटामास्क हो, तो वो अपने वॉलेट से डायरेक्ट आईडी पर भी भेज सकते हैं और फिर उस डॉलर से आप सब्सक्रिप्शन पैकेज लगा सकते हैं। तो नए व्यक्ति के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा क्या सर? जी सर, नए व्यक्ति के लिए ही बता रहा हूँ सर। अच्छा नए इसमें इसमें जी सर। जो है, ये जो हमारा प्रोबोट एक्स का जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल नया है, और यहाँ पे ये इसे जीरो से शुरू किया गया है। यानी पुराने वाले हमारा जो भी अभी चल रहा है एम क्वाइन का, राइजर क्वाइन का, उसका टीम बिजनेस या उसका टीम साइज से कोई लेना देना नहीं है। हर एक व्यक्ति जीरो से ही शुरुआत करेगा और जीरो से ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश, एक बिल्कुल कंप्लीट हर एक व्यक्ति को, चाहे वहाँ पे कोई भी किसी भी लेवल पे हो, उनको भी जीरो से ही शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे ताहिर सर जीरो से शुरुआत किए, और यहाँ पर वो अभी सीनियर मैनेजर हैं। एकलव्य सर उनके स्पॉन्सर हैं। एकलव्य सर अभी यहाँ पे मैनेजर हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने शुरुआत किया, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हूँ, है ना। तो इस तरीके से शुरुआत हुई है जीरो से। यहाँ पर जीरो से ही शुरुआत करना है, और इसके सारे सिस्टम को फॉलो करके हम यहाँ से 7 तरह का इनकम, जैसे वहाँ 6 तरह का इनकम ले रहे थे, यहाँ 7 तरीके से हम एफिलिएटेड मार्केट का इनकम भी ले सकते हैं, अपने फंड का ट्रेडिंग का ले सकते हैं। तो 8 तरह का इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो हम 8 तरह का इनकम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। हमारा पैसा यहाँ ट्रेड करता है, और हर मंथ जितना जैसा फंड हम लगाएंगे, मिनिमम $450 का, मैक्सिमम $1,00,000 का, इसमें से जिसका जो भी हम फंड लगाएंगे उस फंड का फायदा हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि मिनिमम 3% भी अगर हमें मिलती है, तो जो भी हमने फंड लगाया, मान लेते हैं हमने $2700 का यहाँ पे पैकेज लिया, तो 5% के हिसाब से अगर $135 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो 135 अगर हमें मिला, तो हम चाहे तो ऑटो मोड में इस 135 को भी अगले मंथ इसका फायदा लेना हो तो ऑटो मोड में अगर हम इसे डाल दें, तो 2700 और 135 2835 हो जाता है,
तो अगले मंथ हमें जो ट्रेड का मिलेगा वो 2835 का मिलेगा। फिर उससे जो हमें मिला उसको हम नेक्स्ट हम प्लस करते चले जाएं। तो अगर इसे हम कंटिन्यू 5 साल के लिए कर लें तो हमारा जो फंड है वो हमें यहाँ से 8 से 10 गुना मिल सकता है। मैक्सिमम की बात करें तो 14-15 गुना भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया, और बाकी हम अगर टीम वर्क पे हम काम करते हैं तो 7 तरीके का इनकम जैसे हम वहां ले रहे थे वैसे यहाँ ले सकते हैं। और मजे की बात ये है कि हमारा जो टीम बिजनेस है वहां के बनिस्पत यहाँ कम है। जो पहले वाला हमारा था कि $3000 का अगर हम बिजनेस करते हैं अभी वहां पे, तब हम एक्सिक्यूटिव होते, लेकिन यहाँ पे अगर $1500 का बिजनेस होता तो ही हम एक्सिक्यूटिव हो जाते हैं। $5000 होता है तो सीनियर एक्सिक्यूटिव हो जाते हैं, 15,000 हुआ तो हम मैनेजर हो गए। तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। बस इस टाइम बॉन्ड के अंदर में अगर हम करें, इसको इसलिए किया गया है, वर्किंग प्लान में डाला गया है कि लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क का फायदा ले सके, इसलिए इसको इस तरीके से यहाँ पे जनरेट करके बहुत आसान तरीका कर दिया गया है। और जो लीडर हैं, जो समझ चुके हैं, जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का समय दिया है, उनको पता है कि किस तरीके से हम आगे डायग्राम बनाए, किस तरीके से हम आगे काम कर सके, उस हिसाब से वो यहाँ का बेनिफिट आराम से ले सकते हैं। और वाकई बहुत बड़ा जनरेट यहाँ पे अर्निंग का किया जा सकता है, बहुत बड़ा, क्योंकि यूएसडीटी के फॉर्म में आप यूएसडीटी से ही पैकेज लेंगे, अर्निंग में आपको यूएसडीटी ही मिलेगा, और यूएसडीटी सेकंड में विद इन 1 सेकंड में आप उसे सेल कर सकते हैं। कहीं पर भी आप सभी में से किन्हीं को भी ये प्रश्न करने का भी नहीं जरूरत पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये है, ये लेगा कौन। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हमारे पास एम कैश है, आप ले लीजिए ना, एम कैश है आप ले लीजिए ना। तो ये एम कैश ले लेने की जो मतलब प्रश्न आते हैं इस टाइप के, तो आपका यहाँ पे प्रश्न नहीं आएगा कि यूएसडीटी है ले लीजिए ना, आप बोलेंगे भी नहीं, हम भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। बस प्रोसेस आपको पता होगा, सेकंड में वो सेल हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडीटी आप खड़ा सोना है, यानी इमीडिएट, और वो ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं करता। ठीक है, कि अभी इसका रेट 92 रुपया है तो अभी 70 रुपया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये 100 हो सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता, ये स्थिति। ठीक है सर। हाँ सर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर आलोक। मैंने आपको एक बार फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, आपका सवाल आप अपना सवाल रखें। आलोक सर, अगर आप अवेलेबल है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर और अपने सवाल को रख सकते हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, आलोक सर का नहीं आ रहा है, कुछ हैंडेज हमारे पास और आए हैं। तो जी पारस शर्मा सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, आए और अपना अवेलेबल सवाल रखें। धन्यवाद रवि सर, मुझे अवसर देने के लिए। वेलकम सर, सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था कि यदि किसी एक व्यक्ति ने 1 वर्ष का सब्सक्राइब किया और फिर उसके बाद उसने किसी पैकेज के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट किया, 1 वर्ष बीत जाने के बाद अगले वर्ष जब सब्सक्राइब उसे करना था, उस समय किसी कारण वश यदि वो 3 महीने सब्सक्राइब नहीं कर पाया, तो उस 3 महीने के पीरियड में, और वो पैसे जो इन्वेस्ट कर रखे थे वो इन्वेस्ट ही है, तो उस 3 महीने के पीरियड में जब वो सब्सक्राइब नहीं कर पाया, उस पैसे का क्या होगा जो इन्वेस्ट है? और ये जो 3 महीने अगर वो नहीं कर पाए तो उनका पैसा जो है वो सेफ और सिक्योर है, जब वो करेंगे तो वहां से विड्रॉ ले सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपने अभी $180 का 1 साल का लिया, अभी ऑफर है तो चलिए वो 90 में मिल रहा है, लेकिन 1 नवंबर से जब वो $180 का होगा, तो आपने अगर आज $180 का पैकेज लिया, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो नेक्स्ट डे फिर से आप 180 का ले सकते हैं, फिर से आप 399 का ले सकते हैं किसी भी समय। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद ही लेना है आपको। अगर आपके पास फंड है तो आज के आज आप उस पैकेज को क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम में भी। तो वो ऑटो मोड में जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा, जैसे आप मोबाइल में आप सिम रिचार्ज करते हैं ना, जैसे मैंने अभी जैसे 5 दिन हमारा बचा हुआ था, हम आज भी कर सकते हैं सेम टाइम में, तो वो ऑटो मोड में हो जाता है ना। सेम
कंडीशन यहाँ भी है कि अगर आपने कोई भी पैकेज लिया, जैसे मैंने $180 का लिया, मेरी पैकेज लेने के बाद वो क्या हो गया, वो $90 का हो गया। क्यों? बोनिंजा में आ गया ना। तो मैंने सवाल किया था, आपकी तरह मैंने भी सवाल किया था होटल में ताहिर सर से कि सर ऐसा ऐसा है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन कर दीजिए सर जिससे कि हमें भी फायदा हो। मतलब कोई बात नहीं सर, अभी आप 399 का पैकेज ले लो, जैसे ही ये 1 साल कंप्लीट होगा ना, वैसे ही ये ऑटो मोड में 399 का एक्टिव हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका 4 साल का हो गया, है ना। तो किसी भी समय हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो सकता है सर कि मान लेते हैं कि अभी हमने 180 का किया, मे भी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है कि अगले साल जैसे ही अगर हमने 4 तारीख को एक्टिव किया, 4 अक्टूबर को, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं हो और इस बीच में मेरे पास पैसे थे, मैंने क्या किया, उसका यूज कर लिया। पैसे नहीं है तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बीच में जिस समय भी हमारे पास फंड है, उसी समय हम उस पैकेज को एक्टिव कर लें। हम साल का इंतजार नहीं करेंगे, है ना। हम उसी समय एक्टिव करके छोड़ देंगे, वो ऑटो मोड में चला जाएगा सर। जैसे ही वो 4 तारीख मेरा खत्म होगा, तो 4 तारीख के रात 12 बजे के बाद वो जो पैकेज मैंने पहले लिया है, वो ऑटो मोड में एक्टिव हो जाएगा सर। ठीक है सर। उसके बावजूद भी जी, हाँ, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उस लास्ट टाइम तक में भी नहीं लिए, कोई बात नहीं। अगर 2 महीने 3 महीने के बाद अगर वो करते हैं, तो बस उनको वो ट्रेडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्टिव नहीं किया। ठीक है। जो पर मंथ ट्रेडिंग 3 to 5% होता है, वो फायदा नहीं मिलेगा, पहला। नंबर 2, आपके जो स्पॉन्सर है उनके पास भी उसका फायदा नहीं जाएगा। रेसिड्यूल के रूप में जो जाता है ना, आपको जो फायदा मतलब पर मंथ मिल रहा है, मान लेते हैं $100 आपको मिल रहा है, तो उसका 1% या 2% या 0.5% जो आपके स्पॉन्सर को मिलना था लेवल वाइज में, वो उनको भी नहीं जाएगा। जब आप एक्टिव करेंगे तो जाएगा। तो उससे क्या नुकसान है सर? वो आपका ही नुकसान है। तो जब फायदा हो रहा हो, तो फिर कोई भी व्यक्ति को में ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम इसका फायदा अपने आप रोक लें। कोई नहीं चाहता, है ना। और एक बहुत बड़ा इनकम अगर बिना कुछ किए, आपने क्या किया है सर, यहाँ पे पैसे को काम पे लगाया, और जब पैसा ईमानदारी से काम कर रहा हो, तो हम उसको रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम उसे रोकें क्यों? हम तो आगे बढ़ रहे हैं ना। और सब मजे की बात ये है कि जो हमें ट्रेडिंग में मिल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी जो है, यहाँ पैकेज लगा सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो फंड नहीं होने की भी बात नहीं आती कि हमारे पास फंड नहीं है तो कैसे रिन्यूअल करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ठीक है सर। चलिए, म्यूट हो गए पारस सर। नेक्स्ट हमारे बीच में संजय कुमार सर, साहिबगंज से बिलोंग करते हैं, हमारे सीनियर मैनेजर। प्लीज सर, आपको होस्ट है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। जी संजय सर। संजय सर का सिर्फ सवाल नहीं होना चाहिए, संजय सर किस रूप में प्रोबोट एक्स को अभी तक समझ पाए हैं, वो यहाँ पे जानकारी भी दे सकते हैं, और वाकई इनके पास वो नॉलेज है, वो सब समझ है कि अच्छे से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अच्छे से इस पर पूरा विस्तृत जानकारी सर के पास ऑलरेडी पहले से भी है। बस वो एलडीपी का हिस्सा नहीं बन पाए जॉब की वजह से, लेकिन जो जानकारी है इसका फायदा पूरी ऑल ओवर कम्युनिटी भी ले सकती है। तो संजय सर, आप दोनों रूप में आ सकते हैं यहाँ पे। अभी आपके प्रश्न है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो लोगों के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आपके अनुभव का हम लोगों को लाभ मिले तो जरूर अपने अनुभव को शेयर करें। जी संजय सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिए। और रह गया सर आपका, मतलब बिल्कुल अनुमान सत्य था, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कुछ लोगों का सवाल आ जाता है, तो ऐसे कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी एक सवाल रहता होगा कभी ना कभी। एक बात का तो मैसेज हम देंगे ही सर कि एजुकेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारी रखती है, क्योंकि किसी भी जॉब प्रोफेशन में हम जाते हैं ना, तो जैसे हम ही ट्रेनिंग किए थे, अगर फौज में थे तो 1 साल का जो हमारा जो प्रोफेशन था उसका तो हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी हम उस प्रोफेशन का मास्टर भी बन पाएंगे। तो उसी प्रकार से इससे प्रोबोट एक्स के बारे में भी अभी शुरुआत है, बहुत सारे लोग का बहुत कम जानकारियां रखते हैं। मैं भी हम भी मतलब इस जूम कॉल के माध्यम से, हमारे सिद्धार्थ सर के माध्यम से, रवि सर के माध्यम से, अनेकों ऐसे महानुभाव हैं जिनके माध्यम से हमने बहुत सारा एजुकेशन हमने भी लिया है, और हम भी बराबर इसको रीड करते रहते हैं कि क्या कैसे हो सकता है।
तो एक मैसेज था सर यही कि बहुत सारे मेरे ही लोगों का एक सवाल आया था कि हम यूएसडीटी को कैसे हम सेल कर पाएंगे, क्योंकि बाइंग का तो उनके पास ऑप्शन रह जाता है, वो जान गए हैं कि बाइंग का, लेकिन अगर सेल का तो पहला हमारा प्रायोरिटी रहता है कि हमारा एम कार्ड है, हम उससे सेल कर सकते हैं अपने बिना कोई टैक्स दिए, अपने जो एक्सचेंज का चार्ज भी लग रहा है उसको बचाकर भी हम कर सकते हैं। दूसरा, हम अपना जो हमारा बैंक का जिस भी मेरा बैंक में अकाउंट है, अगर सेल प्रोसेस में जाना है तो एक्सचेंज अभी खोज रहा है कि डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट का आप बैंक के माध्यम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डिजिटल पेमेंट को पहले आप इनेबल कर सकते हैं। जब तक आप इनेबल नहीं करते हैं डिजिटल पेमेंट को, तब तक आप यूएसडीटी को सेल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं, इसीलिए मैसेज को देना भी जरूरी था लोगों का, क्योंकि क्वेश्चन आते रहेगा। तो जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, रह गया प्रोबोट एक्स हमारे लिए एक मतलब ना होता है मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का जो सवाल था ना कि कैसे क्या होगा, इनकॉइन का रेट घट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब तो हमारे बीच मौका है कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमारे बीच इतना रेट मिल गया। हम 3 से 5% के बीच में है। हमारा अगर इतना कम सिस्टम, अगर इतना भी कम अगर मार्केट डाउन जाएगा ना, तो उस मार्केट से 3% तो मेरा गारंटेड है, लेकिन 5% मैक्सिमम हमारा जा रहा है। तो प्रोबोट एक्स हमारे लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, और इसको हम बहुत अच्छे से रीड भी किए हैं। और अभी सिद्धार्थ सर ने कहा कि आप जाके www.clear.com पे आप जाके चेक कर सकते हैं प्रो पर, तो बिल्कुल हम भी चेक किए हैं और बहुत अच्छा मैसेज है उसमें, हम इसको रीड भी कर सकते हैं। बाकी और ट्रेडिंग के बारे में हम सभी के बीच में बहुत सारा कम नॉलेज भी है। इसको डे बाय डे सीखने के लिए हम लोग जूम कॉल के माध्यम से आते भी हैं, और इसके मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कॉल पर समय पर नहीं आ पाता हूँ, और हम मदद भी नहीं लोगों का भी कर पाते हैं, वहाँ पर जूम कॉल भी नहीं ले पाते हैं। इसके लिए सिद्धार्थ सर हम सॉरी चाहते हैं। और प्रोबोट एक्स के जहाँ तक मैंने को हम देख पा रहे हैं कि अभी टीम को जैसे शुरुआत की दौर से, जैसे हम मिथर को लेके चले तो स्टार्टिंग पेज में हमारा 2020 में जब मिथर लॉन्चिंग किया था, उस समय जो हमें एक अपॉर्चुनिटी जो हमने खो दिया था, वही एक अपॉर्चुनिटी हम सभी के बीच आ चुका है। अगर जो एक लॉयल कम्युनिटी को तैयार कर सकते हैं, तो उनके बीच अभी एक अच्छा मैसेज है, अभी अच्छा मौका भी है कि अपना बड़ा टीम को क्रिएट वो करके एक अच्छे बेनिफिट के रास्ते पर जा सकते हैं। और रह गई बात कि लोगों का मेरा एक सवाल आया था कि इस प्रोबोट एक्स में अगर हम करते हैं तो कल के डेट में अगर हमको जरूरत पड़ जाए तो भाई निकालना, तो हम बिल्कुल यही सबको बोलते हैं कि आप जैसे बैंक में आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो उसका एक ही आपके मनोभाव होता है ना कि सेविंग अकाउंट में पैसा हम क्यों रखते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, बहुत लोगों के ऐसे अकाउंट में है। हम सभी को पता है कि बहुत सारे लोग इस मतलब विश्वास के साथ रखते हैं ना कि अगर उसमें से हमें कुछ पैसे की जरूरत अगर कभी भी पड़ जाए ना, तो हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान हमारा प्रोबोट कर दिया है। किस लिए कैसे कर दिया है कि अगर बहुत सारे लोग अगर ऑनलाइन सिस्टम को नहीं चला रहे हैं, अगर ऑनलाइन चला भी रहे हैं ना, तो उसमें लिमिटेशन में है। अगर हमारे पास अगर 10 लाख की जरूरत अभी है, 10 लाख बैंक में मेरा है, लेकिन हमें रात में इमीडिएट 12 बजे रात में हमें 5 लाख की अगर इमरजेंसी पड़ जाए, तो शायद बैंक से हम उस समय विड्रॉल नहीं मार सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारा हॉलीडेज अगर हो, उस समय भी हम नहीं मार, क्योंकि बैंक तो ओपन नहीं रहेगा। लेकिन प्रोबोट एक्स हमें एक मौका दे रहा है कि हम कभी भी 24 आवर्स में कभी भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यूएसडीटी को अपना लेके जाने में एक्सचेंज पर लेके चले गए तो वहां पर अपना सेल कर सकते हैं कभी भी। तो हमारा रास्ता जो है कि बैंक से भी आसान हो चुका है प्रोबोटेक्स में। हम बैंक में पैसा अगर जिस विश्वास के साथ रख रहे हैं, लोगों को हम ये मैसेज जरूर दे रहे हैं, और कम्युनिटी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ये मैसेज भी आप दे सकते हैं कि एक लोगों का सोच होता है यही, बैंक में पैसा रखने हम और आप चाहे जो कोई भी हो, अगर बैंक में 2 लाख 5 लाख रखे हैं ना, तो सोच यही रहता है कि कभी जरूरत पड़ेगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बैंक में हमको वो सेविंग अकाउंट में बेनिफिट नहीं मिलता है। कितना मिलता है? हार्डली 2.5 से 3% का बेनिफिट। उसमें भी एटीएम रखे तो उसका अलग चार्ज, चेक बुक रखे हैं तो अलग चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज जोड़ते रहता है।
लेकिन 2.5 से 3% का हमें बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पर अगर हम एवरेज अमाउंट 3 से 5% के बीच है, तो जहाँ तक क्लब सर ने भी बताया था, ताहिर सर ने भी बताया था कि हम एक एवरेज 4% का मान के चल सकते हैं। तो 48% हमारा प्रोबोट से साल में तो आना ही आना है। और जब तक दूसरी एक और बात आता है कि ट्रेडिंग चार्ज, लोगों का सवाल आता है कि ये किस लिए, तो भाई साहब मेहनताना तो आपको किसी न किसी को देना पड़ेगा। क्या बैंक को आप मेहनताना नहीं देते हैं? बैंक एम्प्लॉय को देते हैं तभी तो चल पाता है। वो पेपर चार्ज नहीं काटता है, हर कुछ काटता है। तो यहाँ पर आपको कोई पेपर वर्क नहीं अगर लग रहा है, तो आपके पैसे पर जो लोग काम कर रहा है, तो वो आपके पैसे पर वो मेहनताना है उनका। उनका मेहनताना अगर नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? तो हम सिर्फ अपना जो ट्रेडिंग चार्ज दे रहे हैं, हम मेहनताना के रूप में उनको पे कर रहे हैं, और उसी मेहनताना के रूप में वो हमारा बेनिफिट करके हमको एवरेज परसेंट 3 से 5 के बीच 4% को अगर ले लें, तो 4% हमें और आपको मिलता है। और प्रोबोटेक्स में बहुत ही मजा आने वाला है आने वाले समय में, और अभी हम कम्युनिटी को अच्छा एक डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे बीच मौका है। जो शुरुआत में हम बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एम कॉइन पर अपने टीम को ग्रो नहीं कर पाए थे, और मैं बोल भी रहे थे जूम कॉल के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से कि हमको उस समय मौका नहीं मिला। तो आज वो मौका हमारे बीच आ चुका है, और देख लीजिए आज एक बड़े मतलब इतनी गर्व के साथ, क्योंकि गर्व तो होगी ही होगी कि आप सोच सकते हैं कि अभी सर ने बताया कि ताहिर सर सीनियर मैनेजर, एकलब सर मैनेजर, और सिद्धार्थ सर हमारे गुरुदेव एक्जीक्यूटिव रैंक पर। तो एक सुनने में लग रहा है कि स्कूटी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे नेचर में डायरेक्टर रैंक के अगर शुरुआत कर सकते हैं, शुरू से शुरुआत कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं? तो हमारे बीच एक मौका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। संजय सर के प्रश्न में ही उनका उत्तर ही था। सवाल भी खुद कर लिए और जवाब भी खुद दे दिए हैं। एक और आपके लिए, आप सबके लिए गुड न्यूज है सर कि हमारे पास हमारा जो एक्सचेंज है ट्रेडबिट, वो आईएनआर के फॉर्म में आ रहा है और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आ रहा है। जैसे अभी सर ने कहा ना, संजय सर ने, कि एक्सचेंज के माध्यम से लेंगे तो डिजिटल तरीके से वो सारा चीज होना है। तो आपको ये अभी हमारे पास जो मौका ट्रेडबिट देने जा रही है, ये सुविधा होगा। दूसरा सुविधा है क्या कि आप P2P भी कर सकते हैं जैसे वहां करते थे। यानी आपने अगर वहां से आपकी जो अर्निंग है उसका वीडियो भी बना के दिया जा चुका है ग्रुप में, आप सब लोग सर्च कर लें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर से मैं भेज दूंगा कि ई बैंक से हम ट्रांसफर कैसे, कहाँ और क्यों लें, किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका भी वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। गेम चेंजर व्हाट्सएप पे भी आप चेक कर सकते हो, वहां भी मैंने भेज दिया है पहले ही, 4-5 दिन पहले ही, जब पहला विड्रॉ हुआ था। ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस का जो पहला विड्रॉ हुआ था पिछले सप्ताह, तो उसका पूरा डाटा उसमें दिया हुआ है कि कैसे हम ले सकते हैं वैलेट पे। और वैलेट टू वैलेट आप कहीं भी भेज सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लोग, अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि P2P मान लेते हैं हमें जरूरत है तो इमीडिएट, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। टीम को जरूरत है तो उसका यूज कर सकते हैं। और एक बड़ा फायदा मिल सकता है, शुरुआत है ये हो सकता है, और धीरे धीरे हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन के पार्ट से ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम फिजिकली मीटिंग से उनको सिखा सकते हैं। 100 में अगर 20 लोग ने भी अगर सही तरीके से एजुकेशन ले लिया तो वो अपनी कम्युनिटी को, अपनी टीम को इसका फायदा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो हर एक एक्टिविटी में जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जब हम इसका फायदा लेते हैं, तो हम उन छोटी छोटी हर एक चीज को अगर हम गौर से देखें, तो हम अगर बड़ा फायदा लेते हैं तो हम क्या गवर्नमेंट को इसका टैक्स नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। अगर हम फायदा ले रहे हैं तो एक्सचेंज के माध्यम से हो, चाहे हम वहाँ पे अकाउंट के माध्यम से हो, तो सीख लेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। और अगर इतने बड़े फॉर्म में अगर प्रोबोटेक्स हमें इतना बड़ा फायदा दे रही है, तो उसका जो जितने भी रास्ते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लीच का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के मामले में भी ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है साइबर स्कोप से। ठीक है, हर एक चीज आप साइबर स्कोप को भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, कौन सी कंपनी है और ये किस तरीके से ऑडिट करती है। हर एक पार्ट को ऑडिट करके इसने प्रोबोट एक्स को कंप्लीट किया, फिर तब ये 3 तारीख को लॉन्च होने दिया।
ऑटो मोड में सब कुछ हो चुका। तो हमारे पास जो भी फायदा मिल रहा है यहाँ से वो बहुत ही आसान तरीके से होगा, बहुत ही आसान तरीके से। कभी भी किसी भी पार्टिसिपेंट्स को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि रात के 2 बजे हमें पैसे की जरूरत पड़ी और हम इंतजार करना पड़ा हमें सुबह तक का, बशर्ते वो भी एक्टिव रहे। एक्टिव पर्सन के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होता, और जो डिपेंडेबल पर्सन होते हैं वो तो सर वहां भी दिक्कत था, यहाँ भी दिक्कत है ना। डिपेंडेबल पर्सन हमेशा दिक्कत में रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा वो बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं। वो सीखना नहीं चाहते, वो एजुकेशन पार्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एलडीपी की बात छोड़ दीजिए सर, ट्यूसडे और सैटरडे को भी वो नहीं रहते अवेलेबल, तो उनका क्या कर सकते हैं संजय सर? उनका तो कोई उपाय नहीं है, वो सीखेंगे भी नहीं, सिर्फ डिपेंड रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सीखना भी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे, और अभ्यास से ही सब कुछ संभव है सर, धीरे धीरे ही सीखें। लेकिन प्रोबोट एक्स आपकी फंडिंग का जो फायदा आपको दे रहा है, आप कंपेयर अगर आप करेंगे ना, तो कहीं पर कोई भी सेक्टर सभी सामने खड़ा नहीं हो सकता। वजह क्या है? ये हमें सिर्फ ट्रेडिंग का फायदा नहीं दे रहा, सिर्फ लोग समझ रहे हैं कि मिनिमम 3% मिलेगा, मैक्सिमम 4% एवरेज होगा, कभी 5% भी हो सकता है। ये सिर्फ इसका फायदा नहीं दे रहा है सर, ये हमारे लॉयल कम्युनिटी के माध्यम से हमें कम्युनिटी का भी फायदा हमको दे रहा है ना, कम्युनिटी का भी फायदा हमको दे रहा है। तो कम्युनिटी के माध्यम से जब हम टीम वर्क करेंगे तो सोचिए 7 तरह की इनकम को अगर आप गौर से समझ लें, सीख लें, और जब आप उस पर उसका बेनिफिट लेना शुरू करेंगे ना, पता है आपको पहला टीम बिल्डिंग बोनस सर का जो आया है, पहला टीम बिल्डिंग बोनस वो $7600। सोचिए, जबकि अभी वो मैनेजर हैं सर, रैंक के माध्यम से, एकलव्य सर की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कि सर का पहला 1 सप्ताह का इनकम जो आया वो $7600 है। तो सोचिए वो पैकेज कौन सा लगाए थे शुरुआत में, मिनिमम पैकेज लगाए, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने 1 सप्ताह का लिया। तो इतना जरूर हम और आप अगर अवेयर हो जाते हैं और सीरियस होकर के हम इसके पीछे अगर हम लगे, तो सर वीकली इनकम की बात छोड़ दें सर, डेली इनकम भी बहुत बड़ा यहाँ से लिया जा सकता है। और बड़ा इनकम का मतलब छोटा मोटा नहीं सर, सर ने वहाँ कहा भी है कि आने वाले 3 महीने के अंदर यहाँ पे आपको 50,000 और लाख डॉलर लेने वाले लोग भी नजर आएंगे। तो ये संभव है। वजह क्या है कि इस 4 साल के दरमियान में बहुत बड़ी बड़ी टीम है लोगों की, और जो इस 4 साल में जिन्होंने रेगुलर काम किया, ईमानदारी से काम किया, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सर्विस दिया है, उन सब का आप देखेंगे, चेक करेंगे अकाउंट, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ राइजर से भी फायदा ले रहे हैं और यहाँ से भी फायदा ले रहे हैं। तो 2-2 प्रोजेक्ट पे एक साथ आप 14 से 15 तरह का इनकम अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं, तो वाकई आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। बहुत बड़ा फायदा है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट देख लें सर, रामनरेश सर को। जी सर, आलोक सर आपका माइक अनम्यूट हो रहा है जी, आप अपना सवाल रखें सर। जी आलोक सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर दे दिए जवाब सर। P2P हम पूछना चाह रहे थे, P2P हो रहा है क्या? जी 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 बिल्कुल होगा सर, और इसके लिए ऑलरेडी जो है सर ने बता ही दिया आपको। ठीक है, सिंपल तरीका है, मेरे पास हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे आज USDT है, हम किन्हीं के पास भेज सकते हैं। तो हमारी जो अर्निंग है हम वहां से ट्रांसफर ले सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, टोकन पॉकेट पे, जो भी वॉलेट हमारे पास है, और वहां से आपका जो रिसीविंग एड्रेस है आप भेजेंगे, चाहे आप प्रोबोट एक्स में हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपको USDT की जरूरत है तो हम कहीं भी भेज सकते हैं आपको। नहीं वो तो सर उस पे हो गया, यहाँ हम सोचे कि अकाउंट से जो है, बिल्कुल प्रोबोट के जो अकाउंट से P2P जैसे हम इसमें मेथड वर्ल्ड प्रोबोट के अकाउंट से आप पहले अपने वॉलेट पर ट्रांसफर लेंगे, ठीक है सर, और वॉलेट के माध्यम से आप कहीं भी भेज सकते। आईडी नहीं भेज सकते सर, ID टू ID नहीं भेज सकते? नहीं सर। नहीं सर। तो वहाँ तो सर लेने में तो फिर कटेगा ना? कहाँ क्यों कटेगा सर? नहीं कटेगा, चार्ज नहीं कटेगा सर? आप अपने वॉलेट पे ले रहे हैं ना सर, विड्रॉवल जब आप लेंगे तो वो तो $5 आपका कट रहा है वहां से, जैसे ही आप विड्रॉवल करते हैं कुछ भी, ठीक है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। जब आप अपने वॉलेट पर ले लेंगे तो फिर क्यों कटेगा सर?
जी वायलेट पे जाएगा तो नहीं कटेगा, यहाँ हाँ। से लेंगे तो $5 कटेगा। बिल्कुल, चाहे आप $100 का विड्रॉवल लें, चाहे $1,00,000 का लें, कटना तो $5 ही है। यहाँ परसेंटेज नहीं कटेगा, जैसे वहाँ परसेंट कटता है ना 5%, जी यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पर $5 ही कटना है। ठीक है सर? जी सर, ठीक ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच राम नरेश सर है। जी राम नरेश सर, मैंने आपको सॉरी सर, राम नरेश सर आपका लोअर हैंड हो गया सर, एक बार फिर से हैंड रेज कर दें। राम नरेश सर, रामबालक सर, रामबालक सर को भी है प्लीज। चलिए ठीक है सर। रामबालक सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। सर जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर एक बात पूछना चाह रहे थे हम कि जैसे अभी जो सरप्राइज निकला है 180 में और 31 तारीख तक $90 में दिया जा रहा है, तो सर अभी हम जैसे 3-4 आदमी का आईडी लगा सकते हैं, पेमेंट फिर अगले महीने हम डालेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आपका प्रश्न ये है कि अगर अभी जो ऑफर है $90 का, लेकिन 31 तारीख तक आपको $90 का आप ले सकते हैं और आपकी जो फंडिंग होगी वहाँ पे 450 एंड एबव, तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ तो हम सोच रहे हैं सर 31 से पहले हम 5 आदमी का 90 से करवा देते हैं, बिल्कुल। और 31 के बाद दो लोग थोड़ा सा बढ़िया टाइप का आदमी है, थोड़ा काम करता है, तो बोला सर 31 के बाद जो हम लोग है ना 1 लाख 2 लाख 25 जो भी होगा हम इन्वेस्ट करेंगे सर उसमें। जी कर सकते हैं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपलाइन कौन है सर? सर मेरा अपलाइन है दिलीप चौधरी परबत्ता से। जी अच्छा ठीक है सर। तो सर बिल्कुल कर सकते हैं राम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर इसमें ट्रेडिंग तो अगले महीने से चालू होगा ना, जैसे इस महीने हम जैसे 90 से कर... जी जब भी आप करेंगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा सर, सेम डे से। जैसे मान लेते हैं 31 अक्टूबर तक आपने किया और आपने 10 नवंबर से आपने स्टार्ट किया, तो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग का सर, और अगले 10 दिसंबर को आपको पहले महीने का ट्रेड का मिल जाएगा सर। तो सर इसमें हम एक लड़का से बातचीत किए, वो बोला कि हम 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी हम 90 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है सर। ठीक है, और ये सारा कलेक्ट करके वहाँ पर भी अकाउंट्स का दिया जा चुका है कि कहाँ पे पेमेंट भेजना है, और यूएसडीटी के लिए ट्रस्ट वैलेट टोकन पॉकेट वहाँ पर बात कर लेंगे दिलीप सर से। हम दिलीप सर से कर लेंगे, जानकारी तो नहीं, सब दिलीप सर से पूछ लेंगे हम। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और ये आप सबके लिए भी जरूरी है। जिनके पास भी अगर कोई सवाल आता है तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। एक्चुअली होता क्या है कि लगातार अगर कहीं जूम कॉल या कहीं मीटिंग्स में रहते हैं तो हर एक लीडर्स का अगर कॉल इमीडिएट अगर मैं नहीं उठा पाया, तो आपका अगर मैसेज आ जाता है तो हम उसको चेक करके हम आपको इमीडिएट उसका जवाब भी दे सकते हैं, और आपके हर एक प्रश्न का जवाब हमारे पास है, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सेवा के लिए। तो मेरा जो नंबर है सर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें और हाईली करके भेज दें। ठीक है सर? तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि कभी भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप सीधा कॉल कर सकते हैं, मैं तो मैसेज के माध्यम से आप अपने सवाल का जवाब भी ले सकते हैं। जो आपका जेन्युइन प्रश्न होगा उसका तो आप सब नोट कर लें, जिनके पास नहीं है 8789 है ना, जिनके पास नहीं होगा, अभी 82 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से कम अगर कुछ लोगों के पास नहीं हो तो आप बिल्कुल नोट कर लें सर, 8789 27513। ठीक है, 8789 27513। आप यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न को रख भी सकते हैं। कोई समस्या है किसी भी तरीके का तो आप वहाँ पे वो सवाल आप जरूर आप हमें मैसेज कर दें, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है सर? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। रामनरेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी रामनरेश सर। चलिए, हो सकता है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। उपेंद्र
अच्छा, रामनरेश सर अनम्यूट हो गए हैं। जी रामनरेश सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। ये पूछ रहे थे M20 कार्ड के बारे में सर, कि उसमें पैकेज के साथ मेरा अच्छी भी हो जाएगा कि खाली M20 कार्ड ही मिलेगा? क्या सर? फिर से प्रश्न कीजिए सर। $399 पे है ना M20 कार्ड सर? जी, तो वो मतलब कि सिर्फ कार्ड का है या मेरा ये प्रोबोट में आईडी का भी हो जाएगा? 399 में सर आपको एम कार्ड भी मिल जाएगा और 3 साल का वैलिडिटी भी मिल जाएगा ट्रेडिंग। वही जानना चाह रहे थे, प्रोबेट ट्रेडिंग का। जी, दोनों साथ साथ है सर, है ना। ये बहुत फायदेमंद है सर। 3 साल का वो भी मिल गया। अगर मान लेते हैं सर हम 180 का लेते हैं सालाना, तो 3 साल में कितना हुआ सर? 540 हुआ ना। तो 140 का वहाँ फायदा भी हो गया। ऐसे 399 का लेते हैं तो एम कार्ड भी मिल गया। और एक और चीज है कि मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं आपके पास ऐसे जिनके पास ये सुविधा नहीं है, तो इमीडिएट आप उसको वो सुविधा भी दे सकते हैं। जिनके पास भी एम कार्ड आया, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है और आपके ग्रुप में आपकी टीम में किन्हीं के पास पासपोर्ट है, तो वो एम कार्ड आप उनको दे करके उनका जिनका केवाईसी हो गया उस एम कार्ड का यूज वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रामनरेश सर ने एम कार्ड मंगाया और रामनरेश सर के पास अगर फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नहीं है और रामनरेश सर की टीम में किन्हीं के पास पासपोर्ट है, तो वो कार्ड से उनका भी वो कर सकते हैं एक्टिवेट, केवाईसी करके। ठीक है, उनका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक सर? ठीक है सर। चलो ठीक, ओके। ओके। नेक्स्ट हमारे बीच में है उपेंद्र सर। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। और अब दो लोगों का सवाल और लेंगे सर। जी उपेंद्र सर। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं एक्चुअली प्रोवोटेक्स से हूँ सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और हम 1 साल से जो है मिथर में ये चंदन सर से जुड़े हैं। हेलो सर, हमारा आवाज सुन रहे हैं सर? जी बिल्कुल सर। हेलो जी बोले सर, कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कह रहे हैं सर हम 1 साल से ये चंदन सर के टीम से मैथर में जुड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल ये था सर, जैसे कि बैंक जो है जितना भी परसेंट देता हो, या 7% या 5%, तो जैसे हम उसमें एफडी करते हैं तो मतलब आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया सर। तो जैसे ब्याज अगर यदि नहीं मिलता है और अगर यदि हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं उसमें, तो अगर यदि हमें पैसे की जरूरी पड़ता है तो ऑनलाइन हम अगर यदि मोबाइल से कैंसिल करते हैं तो वो हमारा मतलब अकाउंट में ट्रांसफर होके आता है। अगर यदि हम आपके कंपनी में ये पैसे लगाते हैं तो क्या ऐसा संभव हो सकता है सर कि अगर यदि मुझे पैसे का जरूरी पड़ेगा तो मेरा अकाउंट में वैसे ट्रांसफर हो सकता है पैसे? जी सर बताइए। जी, अभी जो सर बातें बताई गई, विड्रॉवल का प्रोसेस बताया गया, वो सारा ऑनलाइन ही है सर। सबसे पहली बात, यहाँ तो डिजिटली और ये सॉरी हम लोग फिजिकली तो किसी लेजर का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं सर, सारा काम डिजिटली है। तो आप जो पैसा लगाएंगे वो पैसा जब भी विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आप 24 आवर कभी भी आप विड्रॉवल ले सकते हैं, ठीक है ना। और वो आप मैक्स कंपनी ने समय रखा है 24 आवर का, यानी 24 अंदर आपको विड्रॉवल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको 10 मिनट में भी मिल सकता है या 2-4 घंटे में भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम है 24 आवर का। जी, तो आप विड्रॉवल लेना चाहेंगे तो आपने जो डिपॉजिट अमाउंट दिया है उनको पहले आपको अपने वॉलेट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वॉलेट में ले जाकर या तो आप M20 कार्ड के माध्यम से विड्रॉवल ले सकते हैं या फिर आप एक्सचेंज के माध्यम से विड्रॉवल ले सकते हैं INR में। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरा सवाल सर ये है कि हम जैसे 1 लाख या 2 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो मतलब जो है हमारा पैसा मतलब गारंटेड है ना सर कि मतलब हमारा पैसा वो वापस मिलेगा, या तो ग्रो होके हमको वो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये डूबेगा तो नहीं ना सर? 2 बातें हैं सर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लाख का नहीं पैकेज बना हुआ है $450, $900 से लेकर के $1,00,000 तक का। आप इसी पैकेज के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज, कंपनी ने हमें और आपको इस गारंटी को
लेने के लिए ट्रायल पैकेज भी दिया है कि आप 1 महीने या 6 महीने ट्रेड करके आप ये देखें कि आपको ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो आप अगर 1 महीने के लिए ट्रेड करते हैं और आपको उसका 3% मिलता है तो गारंटी हो गई ना कि 3% मिलेगा ही मिलेगा या 4% ठीक है? तो 3 से 5% का एक एवरेज रेशियो रखा गया है जो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? और ये गारंटी अभी जैसा कि सर ने कहा, ये गारंटी हम लोग नहीं बल्कि कंपनी दे रही है कि मार्केट यदि माइनस में भी गया ना, तो भी आपको 3% मिलेगा और यदि मार्केट अप में जाकर के ट्रेडिंग बेनिफिट अगर सिस्टम 7% या 10% ले रही है, तो 5% ही हमें और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि वहाँ जो सिस्टम को नुकसान हुआ, वो वहाँ मैनेज करेगी, ठीक है? इसलिए 3 से 5% मिलने की गारंटी है और आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 3% से 5% मिलता है, ये सारे अमाउंट को आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं सर, कभी भी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि हमें नहीं, सबको लगता है, आपको भी लगता होगा, हम ये आशा जताना चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें वो मतलब कि कौन से ईस्वी में, मतलब 2030 तक, 2032 तक कब तक ग्रो हो जाएगा सर? आपको क्या लगता है सर? किस चीज की बात कर रहे हैं सर? प्रोबोटेक्स की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ सर। सर प्रोबोट एक्स में 30-32 ग्रो तो सर आपका पहले मंथ से हो रहा है सर। 3% मिल रहा है ना, वो तो आपको सभी महीने मिल रहा है, तो आपका बेनिफिट आपको हर महीने यहाँ मिल रहा है। आपको 30% का जारी नहीं करना है, आप विड्रॉ कर लेंगे। आप अपने पैसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल के लिए छोड़ना चाहते हैं या 5 साल के बाद। जैसे मान लीजिए कि मैंने $399 का पैकेज लिया है, ठीक है? अब ये $300 5 साल के, हमारे 3 साल के लिए है, तो हम अपने पैसे का ट्रेड कब तक करेंगे सर? 3 साल तक, ठीक है? 3 साल तक। और इनको एक्सटेंड करना है 3 साल के लिए, तो टाइम पीरियड 3 साल का पूरा होने से पहले हम फिर से 399 का पैकेज सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा वो और फिर रेगुलर हो जाएगा और हमें वो ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा। और मजे की बात है जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। और उपेंद्र सर, देखिए, अगर ट्रायल करना चाहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी है या नहीं है, तो सेम टाइम अगर अभी आपने यहाँ पे फंडिंग की है और 1 घंटे के बाद अगर आप चाहें 1 घंटे के बाद भी, तो आप वहां से विड्रॉ ले सकते हैं। इससे ज्यादा और सिक्योरिटी क्या हो सकती है सर? आपका जो फंड है, फंड का मतलब कि मान लेते हैं कि आपने $900 का पैकेज लिया, ठीक है, और $900 को आप चाहे तो 1 घंटे के बाद भी विड्रॉ लेना तो ले सकते हैं, आपको विड्रॉ मिल जाएगा, मतलब 24 घंटे के अंदर। $900 1 घंटे में तो नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हमको जितना बेनिफिट्स मिले, जितने दिन के लिए या 3 साल के लिए हम रखें, हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, उतने दिन के लिए हम रखें। जी, इसके लिए एक और चीज है सर, आपने अभी मैंने अपना नंबर बताया था, अगर आपने नोट किया है या आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो बताएं, फिर से आप नोट कर लें सर और व्हाट्सएप पर दें, मैसेज कर लिया ना, तो आप हमें हाई लिख करके भेज देंगे, अपना नाम लिख देंगे सर। बाकी और जो कुछ भी सुविधाएं मिल सकती है वो सब आपको मिलना है, ठीक है सर? और इसका पूरा बेनिफिट लें और बिल्कुल निश्चित इस बात के लिए रहें कि आप भारत के नहीं दुनिया के किसी कोने में हैं और आप अगर सीरियस हैं तो हम भी सीरियस हैं आपके लिए कि आपके फंड का प्लस आपके नॉलेज का जो चीज आप जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे कोई बात नहीं, उसे सीखना है सर। और अभी कल के बाद परसों वहाँ दिल्ली में भी अवेलेबल रहेंगे हमारे एकलव्य सर। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको कनेक्ट फिजिकली करवा दूंगा, आप सारी जानकारियां वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है सर? जी सर। यानी 24 से 23, आज 23 हो गया ना? हाँ ठीक है, 24 को सर दिल्ली में भी रहेंगे, ठीक है? तो वैसा होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मैं सर ऐसा संभव नहीं हो सकता है सर, क्योंकि हम जॉब करते हैं, तो मतलब हम लोग का मतलब पता नहीं रहता है कि किस टाइम के लिए तक रखा जाए, ऐसा भी काम हो बात होगी ना, जब आपसे बात होगी तो जिस समय संभव होगा उस समय मैं बात करवा दूंगा वहाँ। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास दिनेश सर है। दिनेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। जी दिनेश सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। वेलकम है सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम जो यानी कि जैसे हमारा
टोकन पॉकेट है या तो हमारा उनके वॉलेट हुआ सर। वॉलेट पे सर यानी कि हम जो विड्रॉ करेंगे तो जैसे कि हम लोग अभी बैंक में हमारा फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम, ये सब एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम बिना बैंक जाए हम कहते हैं ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इसी टाइप से क्या हम अपने वॉलेट के साथ ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो कि हम उसके साथ अटैच करके हम डायरेक्ट एक्सचेंज से ना जा करके डायरेक्ट यहाँ यानी हम अपने अकाउंट में ले सकते हैं। सर वॉलेट से आपको एक्सचेंज पर जाना ही पड़ेगा, पहला प्रोसेस है। दूसरा ये है कि जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आप M20 कार्ड ले सकते हैं तो आपको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस एक चीज मैंने देखा था एक ट्विटर पे सर एम कॉइन के साथ पेपल का एक ऐड आया था। पेपल सर इसी टाइप का जैसे फोन पे है, गूगल पे है, इसी टाइप का ये एक सुविधा है वो एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा है सर कि अभी जो आपने जिस ऐप की बात की कि इसके माध्यम से हम अभी अपने एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, है ना? जैसे आपने फोन पे कहा ये सारा चीज, तो समझिए कि अभी हमारा जो वॉलेट है, चाहे आप किसी भी वॉलेट का यूज करते हैं, मेटामास्क का करें, ट्रस्ट वॉलेट का करें, टोकन पॉकेट का करें, तो प्रोसेस जो है अभी हमारा ट्रेडिंग मार्केट का, फॉरेक्स ट्रेडिंग के मार्केट से अभी कोई भी सीधा कनेक्टिविटी किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, ये फीचर्स हमें भविष्य में मिल सकता है, इसकी मतलब इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप वॉलेट के माध्यम से आप एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं और वॉलेट के माध्यम से आप M20 कार्ड पर भी जा सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन के माध्यम से हम इमीडिएट इसका विड्रॉल ले सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है और जितना आसान वहां से है उतना ही आसान यहाँ से भी है। सेम टाइम, है ना? सेम टाइम आप ट्रांसफर ले सकते हैं, दे सकते हैं, कोई इशू सर नहीं। वहाँ से एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ चार्ज कटेगा, ठीक है? M20 कार्ड का यूज करें सर M20 कार्ड का यूज करें ना, कोई चार्ज नहीं कटेगा सर। ठीक है सर। अगेन आपसे फोन पे जैसे है वैसे ही तो हमारा ये कार्ड है M20 कार्ड ना, यहाँ पे कोई चार्ज आपका कटना ही नहीं है सर। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं देना है आपको। हाँ वो बात सही है सर। जैसे कि ये एड देखा था मैंने सर ट्विटर पे सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो वो फीचर्स जो आने वाले टाइम में हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात हम करेंगे कि प्रेजेंट में जो विड्रॉ का ऑप्शन है उसी ऑप्शन का तो यूज कर सकते हैं ना सर, और ये ऑप्शन भी है तो ये कम बड़ा ऑप्शन नहीं है सर। और जैसे जैसे हमारा देखिए अर्निंग बढ़ता है, जैसे जैसे हम काम को आगे बढ़ाते हैं तो उस पीरियड में सिस्टम भी अपने टेक्नोलॉजी को के फीचर्स को बड़ा करने के लिए वो ऑटो मोड में सब लगा हुआ है कि और हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें। तो सबसे बेहतर जितनी भी सुविधाएं मिल जाए, अगर आप M20 कार्ड का यूज करते हैं तो सर एक बात समझिए कि आज आपने 100, 200, $400 का यूज किया, आने वाले टाइम में जब आप 10,000, $20,000 का जब कभी यूज करेंगे और आप अगर टैक्स पे नहीं है तो अब जब जैसे ही फोन पे से कनेक्ट होंगे ना सर, वो आप उसमें भी मैं ये क्या बताऊं जूम के माध्यम से, लेकिन वहां पे आप टैक्स पे ही हो जाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप M20 कार्ड का यूज करते हैं तो वहां पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होता सर M20। हाँ सर, वो ऐप जो है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है सर। ठीक है, वो ऐप हो सकता है, M20 कार्ड नहीं कनेक्ट है सर, वो यूरो से कनेक्ट है, यूरो यूरोपियन कंट्री का है सर। ठीक है सर, इंडियन गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे सर जो भी हमारा जैसे विड्रॉ होगा तो विड्रॉ सर जो रेट हम खरीदते हैं उसी रेट में हमको विड्रॉ होगा या जो यानी कि एक्चुअल रेट है उसमें विड्रॉ होगा? जो वहाँ पे एक्सचेंज पे करेंगे, जो वहाँ का उस समय का एक्चुअल रेट होगा वहाँ पर भी आप अगर सेल करते हैं तो आपके हिसाब से वो रेट होता है। जैसे आप M कॉइन को सेल करने जाते हैं तो आप अपना रेट रखते हैं ना वहाँ पे, सिस्टम तो जैसे सर अभी हम डॉलर हम अगर अभी हम 95 में खरीदते हैं, हाँ, तो विड्रॉ के समय भी क्या वो 95 का मिलेगा या अगर आप P2P करते हैं तो आप 95 में लेंगे, अगर एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहाँ पर अगर 92 है, 93 है, जो रेट है उसी रेट से आपको मिलेगा सर। ठीक है,
क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज से अगर हम परचेज करते हैं तो थोड़ा सा क्राइटेरिया को भी देख लें सर बाइनेंस का, कि बाइनेंस का क्राइटेरिया क्या कहता है, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा रूल लगाया है, क्या क्या देना पड़ता है। तो आप सेल्फ परचेज भी करेंगे ना बाइनेंस से अगर यूएसडी अभी के समय में, तो आपको 95 से भी ज्यादा लग जाएगा सर। अगर आप सारी चीज को अगर गौर से देख लें, समझ लें, कैलकुलेशन कर लें, और जब आप ITR में इसको फिलअप करेंगे, सारा चीज करेंगे, तो आपको 95 से भी ज्यादा लगेगा। अभी भी सिस्टम मैनेजमेंट और हमारे जितने मेंटोर हैं ना, वो हमें आज भी बेनिफिट दे रहे हैं सर, हमें आज भी वो बचा रहे हैं। ठीक है, फायदा ही दे रहे हैं, वो हमें नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। सॉरी सर, बीच में कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी जी सर, इनका जवाब जैसे अभी M20 कार्ड ही हमारा सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि टैक्स के मामले में बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर बाइनेंस पर यूटिलिटी सेल करने जाते हैं तो पहला तो हमारा डिजिटल करेंसी का चाहिए वॉलेट, उसको जाकर वहां पर फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूटिलिटी जितना भी हम सेल करेंगे उसका 0.05% चार्ज भी कट जाता है, यूएसडीटी का चार्ज सेल टाइम में। और वहां पर रेट जो भी हो, जितना का आप यूटिलिटी सेल करते हैं उतना आप डालते हैं अमाउंट, तो जो भी रेट आता है वो रेट में आपको सेल करना पड़ेगा। साथ ही साथ 0.05% का एक चार्ज भी कट जाता है, यूएसडीटी में से कटेगा वो सर। और एक M20 कार्ड से आप 2, 4, 5 लोगों का भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी का कोई चार्ज नहीं कटेगा, सेफ एंड सिक्योर है सर, पैसे की बचत भी है और आपके पास वो नॉलेज भी है। जी जी बिल्कुल सर, जैसे वो हम मास्टर कार्ड है सर। तो पर्सनल सर, जैसे मेरा अपना कार्ड है, तो हम उस पे हम दूसरे का भी विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, उनकी वैलेट से आप अपने वैलेट पर लेकर के आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं M20 कार्ड से, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। दिनेश सर, इनको सिंपल समझे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई पत्र मंगाना हो तो आप मेरा एड्रेस भी यूज कर सकते हैं ना सर। बस ठीक उसी तरीके से ट्रस्ट वॉलेट पर जहां से भी आप विड्रॉवल वहां लेना चाहते हैं, अपना एड्रेस देंगे, आपके वॉलेट पे आएगा, फिर आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक एटीएम के जैसा भी हो सकता है सर, जैसे एटीएम में आप किसी का पैसा कैसे ले लेते हैं अपने अकाउंट में, तो जाके एटीएम विड्रॉल करते हैं, उसी प्रकार से अपना एम कार्ड में भी किसी का विड्रॉल लेके आप यूटिलिटी को वहां पर एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। जी सर, इसमें केवल यूएसडीटी और जो हमारा जो कॉइन है केवल वही, यानी कि सेल ओनली फॉर यूएसडीटी। अभी एम कार्ड की बात कर रहे हैं सर, आप वहाँ एम कॉइन भी आप भी ले सकते हैं, इथेरियम भी ले सकते हैं, बिटकॉइन कुछ भी ले सकते हैं, यूएसडीटी भी ले सकते हैं सर। और कुछ समय के बाद आपको राइजर कॉइन भी आप एम कार्ड से उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू दिनेश सर। और अभी एक सवाल और लेंगे, बस हमारे बीच में है अभी कुमार सर, उसके बाद टाइम भी काफी हो चुका है और काम करने का वक्त है। तो अभी सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर, आप अपने सवाल को रखें, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी सरों को गुड मॉर्निंग सर। बोलना था सर, क्या ये जो एम कार्ड है सर, ये 399 का जो लग रहा है सर, ये इससे कम का है क्या सर? सर एम कार्ड केवल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 399 नहीं है, ठीक है सर, वो $100 $20 के आसपास है, ठीक है, केवल अगर एम कार्ड लेना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 399 है सर, उसमें एम कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है ट्रेडिंग के बेनिफिट के बिहाफ में, ठीक है। यानी कि आपको प्रोबोट ट्रेडिंग का 3 साल का आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज मिलता है और साथ में आपको M20 कार्ड गिफ्ट में मिल रहा है सर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ M20 कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एम कार्ड लेना चाहते हैं तो वो $100 प्लस है, 120 या समथिंग या 117 के आसपास है वो, ठीक है सर। जैसे प्रोबोट एक्स में 1 साल के लिए अगर हम लगाते हैं और एम कार्ड मंगाना चाहते हैं तो क्या इसका कोई ऑफर नहीं है सर? सर एम कार्ड अलग से मंगा सकते हैं और जो आप 1 साल के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उसमें कोई एम कार्ड का ऑप्शन नहीं है सर, ठीक है। तो आप $90 से सब्सक्रिप्शन करके कार्ड अलग से मंगाना पड़ेगा आप। और जैसे सर वो कार्ड यदि हम मंगाते हैं तो वो मेरे अकाउंट से लिंक रहेगा या फिर वो ये यूएसडी जैसे राइजर है, एम कॉइन है, इसके माध्यम से मुझे मिलेगा? बैंक अकाउंट से वो लिंक नहीं रहता है सर, वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा सर, वो डायरेक्ट मुझे एम कार्ड मिलेगा। डायरेक्ट तो वो यूरोपियन कंट्री का यूरो से लिंक होता है उसका सर,
यूरोप की जो मुद्रा है सर, यूरो, जी सर, है ना, उससे कनेक्ट होता है। इसी वजह से आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता। समझना सर, यहाँ पर एक्चुअल में ये है सर। जी, बोले जी सर, बोलिए ना। समझना ये है कि एक चीज जो बार बार बताई जाती है, मीटिंग के माध्यम से भी आपने सुना होगा, कि अगर आप अपने वॉलेट से अपने M20 कार्ड पर कॉइन या फिर आप डॉलर लेकर जाते, इट मीन्स कि वो सेल हो चुका है। ठीक है सर, यानी कि वहाँ पर कॉइन हम ले जाते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो जो कि रियल क्रिप्टो वहाँ पर हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो सेल हो चुका होता है, उनके रेट में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होता, वहाँ रेट नहीं बढ़ेगा। तो उतना ही कॉइन वहां पर हम ले जाएंगे जिसको कि हमें सेल करना हो या जिसका उपयोग करना हो। ठीक उसी तरीके से जो आप डॉलर यहाँ पर M20 कार्ड में लेके जाते हैं ना, दैट मीन्स कि वो आपने सेल कर दिया। जब भी आप एटीएम में डालेंगे, जिस भी कंट्री के एटीएम में डालेंगे, वहाँ का करेंसी आपको वो प्रोवाइड करता है। ये जो मास्टर अप्रूवल है ना सर, ये उन्हीं का काम है कि हमें आपको वहाँ की फिएट करेंसी के रूप में हमें पे करता है। ठीक है सर। और सर, हाँ ये सर, ये जो एम कार्ड का कोई ऐप होगा या फिर ये जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, कभी प्लोनिक्स करते हैं, बाइनेंस करते हैं, या फिर मिथर का ऐप है वो यूज कर रहे हैं गूगल पे जाके, तो इसका जैसे फोन पे अपने अकाउंट से कभी ट्रांसफर करना होता है दूसरे के अकाउंट में, तो ये मेरा ये सवाल है सर कि एम कार्ड में कैसे ट्रांसफर करेंगे हम यूएसडी को? सर पहले ले लें सर, पहले आप ले लीजिए, फिर आपको फिजिकली ये चीज सिखा दिया जाएगा सर, क्योंकि आप अभी फोन पर इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और केवाईसी जो इसका होता है ना सर, वो थोड़ा टफ होता है, तो आप खुद से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, और सही तरीके से अगर आप करेंगे तो तुरंत हो जाएगा सर, क्योंकि मास्टर कार्ड भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये सुविधाएं प्रदान करती है। और आपको अगर इंटरनेशनल कार्ड मिल रहा है जिसका वैलिडिटी क्या होता है कि आप पर ईयर जो है, आप अगर उससे 90 लाख का विड्रॉ अगर ले रहे हैं तो, और अलग अलग मुद्राएं, मतलब अलग अलग कंट्री के अभी अगर आप ले रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो वो चाहेगा ही ना। ठीक है, तो केवाईसी आपको करके बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि इस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। उसका ऐप भी है सर। ठीक है, लेकिन वहां पे जिस तरीके से फिलअप होता है, अगर सेम टाइम में अगर आपने एक चांस गलत किया, दूसरा चांस गलत किया, तो तीसरा चांस नहीं देता, और फिर कभी भी आप एम कार्ड का यूज उस मास्टर कार्ड से आपका कनेक्ट नहीं होगा, फिर कभी दूसरे के नाम से आपको लेना पड़ेगा, आपका फिर वहां पे ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के इन्हांस पे वो 2 चांस ही देता है सर केवाईसी का। अगर आप फेल कर गए तो तीसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक्ड कर देता है आपकी मेल आईडी। ठीक है सर, थैंक यू सर, सारे मेरे सवाल का जवाब दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए सर, अब टाइम भी हो चुका है बहुत लंबा, और जो भी सवाल है सर वो पर्सनल कर लेंगे, और इस मीटिंग को अब रिजॉल्व भी करना है। वजह क्या है कि हमारे पास अभी जो टाइम बचा है सर, 17 नवंबर सभी लोग जान पा रहे हैं, 17 नवंबर को हमारा सक्सेस डे है, और इसकी तैयारी बहुत तेजी से करनी है। सारे टीम लीडर से आग्रह भी करूंगा कि अभी से आप सब लोग अपने टीम के उन सभी पार्टनर्स से भी बात करें, उनके रिलेटिव्स कैसे जाएंगे, किस तरीके से वो अभी अपने गेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे, कैसे बापू साभागार पटना पहुंचना है, उसका टाइमिंग क्या होगा, हर एक चीज आपको जानकारी मिलेगी, मे बी पॉसिबल वो कल मिलेगी। और दूसरी बात है कि आप सबके पास इनविटेशन कार्ड भी पहुंचेगा। सारे टीम लीडर्स कनेक्ट रहे अपने डायमंड लीडर से, आप उनसे बात करें, और आपको कितने कार्ड की रिक्वायरमेंट है जेन्युइन तरीके से, उसको किस तरीके से लोगों को देंगे, उनसे आपको उसमें क्या लेना है, ये सभी जानकारियां कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अमूमन कल आप सबके पास हमारे पास कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, इनविटेशन कार्ड। उसके बाद एक फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आप सब लोग एकत्रित होंगे, जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो अवेलेबल होंगे एक साथ एक जगह पे, और वहां पे एक मीटिंग के माध्यम से वो सभी चीज आपको जानकारियां भी दी जाएगी, आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, और किस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी टीम का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस सक्सेस डे का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे आप जब वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा साल 2023 से लेकर 2024 के नवंबर तक में हमने क्या अचीव किया है,
हमारी टीम ने क्या अचीव किया है, हमें क्या क्या मिला है, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो इस 1 साल के अंदर हमें मिली है। तो जब आप वहां पर देखेंगे पूरा भीड़ से खचाखच भरा हुआ, जैसे पिछले साल आपने देखा था, तो कुछ पिछले साल जो ब्रिक्स से कुछ खामियां थी, ठीक है, उन सभी को सुधार करके बहुत बेहतर तरीके से इस बार क्या परिवर्तन आया है और किस तरीके से इस बार का सक्सेस डे का प्रोग्राम होगा, उन सब की जानकारियां भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो बस इंतजार है आज शाम तक में कार्ड अवेलेबल हो जाने का, उसके बाद इमीडिएट हम सबको वहां भी लगना है। दूसरा, आज जो प्रोबोट एक्स की जानकारियां दी गई, तो सर आपके मन में जो भी सवाल थे आपने पूछा, और भी बहुत लोगों के मन में सवाल होंगे, हो सकता है उनका जवाब मिल भी गया होगा। और अगर आज भी आपके मन में सवाल है तो आप बैठे नहीं, आप अपने सवाल को अपने मन के अंदर नहीं रखें, आपके अंदर जो कुछ भी है प्लीज उसे निकालिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इसका फायदा कैसे लेंगे। ऐसा ना हो कि फिर आप जूम के माध्यम से आए और फिर आप कहें कि सर वहां पे हमने 3 साल पहले शुरुआत किए होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, शुरुआत में ये था। उसके बाद आप यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप डिले करेंगे। उसके बाद जब आप कुछ लोगों का देख लेंगे, फिर हम आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस डर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। हम हमेशा से कहीं न कहीं डरते ही रहते हैं, या और डर इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं न कहीं एजुकेशन का पार्ट बनने से हिचकिचाते हैं। आप वो सारे एक्सक्यूज ढूंढते हैं जहाँ से कि हमें जाना नहीं पड़े और हमें सब कुछ बैठे-बैठे मिल जाए। साहब, इस दुनिया में आप अगर हैं, आप जीवित हैं और आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर उन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो हमें एक बड़ा इनकम जनरेट करके दे सकता है। सोचिए ना, 5 दिन की मीटिंग हुई एलडीपी के माध्यम से पटना में। फिजिकली सभी लोगों ने, ताहिर सर से फिजिकली, एकलव्य सर से फिजिकली, वो और जितने भी लीडर्स थे उन सबसे उन्होंने प्रश्न किया। हर प्रश्न का जवाब मिला फिजिकली, हर एक प्रश्न को समझने का मौका मिला। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर का जो भय था, उनके अंदर का जो लेक ऑफ नॉलेज था, वो खत्म हुआ और वो सारे लोग अभी आगे बढ़ चुके हैं। तो हम इंतजार क्यों करें 2 महीने 4 महीने का? चलिए हम रवि सर का देख लेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। अरे साहब, क्या देख लेंगे? जो देखना था वो ऑलरेडी देख चुके हैं। जिनको आगे बढ़ना था बढ़ चुके हैं। जिनको जितना ज्यादा, देखिए फंडिंग की जहां तक बात है, आपके हैंड में है कि आप जितना लेना चाहे आप उतना ले सकते हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है। लेकिन आपकी अर्निंग क्या होगी वो आप तय करेंगे ना। सिस्टम तो अपनी तरफ से सारा बात वहां रख चुका है और जहां जितनी सुविधाएं मिल सकती थी उतनी मिल रही। आगे भी आपको और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। आपके मन के जो भी सवाल है ना, वो सारे सवाल ऑलरेडी वहां पर पहुंचाए जाते हैं आपके माध्यम से, और जो जेन्युइन होता है उसे और वहां पे इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। तो अभी आप इंतजार ना करें, अभी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। 1 नवंबर 2024 को आप समझ लें, 1 नवंबर 2024 को आपको एक बड़ा अपडेट भी मिलने वाला है। तो टाइम है प्रोबोट को लेकर के, बहुत बड़ा बेनिफिट उस समय भी कुछ ना कुछ आपको मिलने जा रहा है, तो इसका भी फायदा आप उठाएंगे। तो बस आज की इस मीटिंग को सर यहीं पे डिसॉल्व करेंगे और अभी हमें जो तैयारी करनी है उस तैयारी की ओर ध्यान देंगे। सभी लोग अलर्ट मोड में रहें और बहुत जल्द अभी हम सब लोग मिलने भी वाले हैं फिजिकली और इसका फायदा भी उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सबके जेन्युइन सवाल के लिए। और वाकई आप सब सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सब में से ही आने वाले 6 महीने के अंदर आपको खुद आपका झंडा गड़ा हुआ मिलेगा और आपका वो साहस, वो मेहनत, वो रंग भी लाएगा और आप अपने उस विचार से भी बाहर निकलेंगे जहां पर लोग कहते थे पैसा नहीं कमाते। आप पैसा भी कमाएंगे और उतना कमाएंगे जितना हम सबकी सोच से ऊपर होता है। तो प्रोबोट एक्स सक्षम है, ये भी देगा, और उधर हमारा राइजर भी सक्षम है, वो भी देगा। कैसे देगा, कैसे कनेक्टिविटी है इन सभी का, प्रोबोट एक्स का राइजर से और एमक्यूएन से, धीरे धीरे आप सब आपकी समझ में भी आ जाएगा और आप कहेंगे वाकई मीथर ने कमाल कर दिया और जबरदस्त करके दिया है सर। तो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रवि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके अवेलेबल टाइम के लिए आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया और सभी के सवालों का जवाब हम लोगों को मिला और मार्गदर्शन मिला।
और निश्चित रूप से 17 तारीख की जो तैयारी है, हम सभी लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से पहुंचेंगे, क्योंकि जो टारगेट है 2500 का टारगेट सर आपने लिया है, तो हम लोग उसे 3000 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी कम्युनिटी वहां पहुंचेगी उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें और आपको ही मिलना है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे, उन्हें कार्ड भी वितरण करेंगे पूरी तैयारी के साथ। और प्रोबोट एक्स में जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सबको मिला है, इसके साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, राइज करेंगे, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको समझने की कोशिश करें। पर डे मीटिंग में आए सुबह 6:30 बजे, और मीटिंग में आकर इसे, अगर कहते हैं जिस तरीके से प्लान का रट्टा मार लेना, तो निश्चित रूप से जब तक हम प्लान को बेहतरीन तरीके से रट्टा नहीं मार लेते, तब तक हम इसे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज कंटिन्यू बने रहें। कल फिर हम लोग मिलते हैं जूम मीटिंग पर सुबह 6:30 बजे टाइम के साथ, और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच सर। We are one, we are method. Join method, enjoy method. Let's rise with rise.
Danda.